अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर काज़ी अदनान आपके साथ मुखातिब है। आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि बड़े ऑपरेशन यानी सिजेरियन सेक्शन के बाद बच्चा पैदा हो जाता है तो हमने 8 से 12 घंटे में कौन सी एहतियातें हैं जो हमने माँ और बच्चे के हवाले से करनी है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि पहले 8 घंटे में हमने क्या एहतियातें की। अगर आपने वो नहीं देखी, अगर आप माँ हैं या आपने माँ बनना है, आप किसी के फैमिली मेम्बर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिजेरियन सेक्शन के बाद कौन कौन सी एहतियातें हमने फॉलो करनी होती हैं और हमने उनको जहन में रखना होता है। तो अब 8 से 12 घंटे में जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि माँ अपनी जो टंग हैं वो इकट्ठी कर सकती है और हल्की फुल्की करवट भी ले सकती है, यानी 8 से 12 घंटे में। कुछ गाइडलाइंस तो पहले 8 घंटे में भी कह रही होती हैं कि आप टांगें इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारे पास आइडियल कंडीशंस नहीं होती ड्यूरिंग ऑपरेशन। हॉस्पिटल्स में गरीब लोग होते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस या जो मसाइल हैं वो कम से कम हों। अब 8 से 12 घंटे में जो खाने की बात है उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास एसेप्टिक मैयर्स या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, आइडियल कंडीशंस नहीं होती हैं ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर के बाद। और वैसे भी जो आंत है उसने 12 घंटे के बाद हरकत में आना है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि जो माँ है वो 12 घंटे बाद ओरल यानी लिक्विड लेना शुरू करें। पहले हम लिक्विड देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने क्या करना है। तो अब ये बात हो गई हमारे पास खाने पीने की। हाँ, अगर गला खुश्क हो रहा है, होंठ खुश्क हो रहे हैं तो आप 1-2 घूंट पानी दे सकते हैं, उसमें कोई कबात नहीं है, चम्मच से आप पानी दे सकते हैं। तीसरी बात है कि बच्चे का ध्यान, यानी आपने 8 से 12 घंटे में बच्चे को लाजमी आपने, अगर दूध है तो आपने माँ का दूध उनको पिलाना है बच्चे को। वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा भूख में होता है और शुरू में दूध माँ का अगर मिल जाए तो वो उसके लिए उसी वक्त भी फ़ायदेमंद है और बाद में भी जो उसमें एंटीबॉडीज़ हैं, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बच्चे के लिए। तो कोशिश करें माँ का दूध आप बच्चे को पिलाते रहें। अगली बात ये है कि जैसे आप उसका फिर ब्लड प्रेशर, क्योंकि पेशेंट फिर ओटी से 8 से 12 घंटे में वार्ड में शिफ्ट हो जाता है, रूम में शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ पे भी फिर ब्लड प्रेशर भी देखा जा रहा होता है, टेम्परेचर भी देख रहा होता है। और आप ये देख रहे होंगे कि अगर बुखार हो रहा है तो फिर आप नर्स या डॉक्टर वहाँ पे जो ड्यूटी पे हैं उनको बताएंगे। साथ में मेडिसिन भी चल रही होती है, स्टाफ मेडिसिन भी कर रही होती है, ड्रिप्स भी चल रही होती हैं, और आपने पेशाब की जो नाली है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो लिक्विड ऑपरेशन के दौरान लिक्विड ज़्यादा दिया जाता है नाली के थ्रू, क्योंकि नशा भी देना होता है तो उसमें थोड़ा सा बीपी कम होता है और जो भी है। बहरहाल जो पेशाब की थैली है, नाली है, वो अगर फुल होती है तो उसको भी आपने ऑब्ज़र्व करते रहना है कि हमने फुल हो गई है, नर्स को बताना है कितना लेवल था, कितना हमने खाली किया है, तो वो सारा कुछ फिर डॉक्यूमेंट हो रहा होता है कि 24 घंटे में इतनी बार थैली खाली हुई है और इतना फ्लूइड हमने बाहर निकाला है। जितना फ्लूइड दिया जाता है उतना फिर बाहर निकाला जाता है। हम इनपुट और आउटपुट कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि पेशेंट को हम बोतल तो लगा रहे हैं, कहीं ऐसा मसला तो नहीं है कि वो सारी अंदर ही ठहर रही है और बाहर पेशाब के ज़रिए फ्लूइड जा ही नहीं रहा बाहर। तो वो चीज़ें फिर मेंशन होती हैं, फिर 24 घंटे बाद देखा जाता है कि हाँ फ्लूइड इतना जा रहा है, इतना बाहर आ रहा है, ठीक है ठीक नहीं है, वो डिस्कशन होती है। आपने ऑब्ज़र्व करना है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फिर स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो आपको इंजेक्शन या जैसे उनका अपना है वो देख लेंगे। आपने उनको नोटिफाई करना है या उनको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। ये होगी आखिरी बात 8 से 12 घंटे में। अब ये पहली वीडियो थी हमारी डिस्कशन के, हमने पहले 2 से 8 घंटे, 8 से 12 घंटे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने 12 से 24 घंटे में क्या एहतियात करनी है, क्या चीज़ देनी है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है अटेंडेंट से कि खाने में क्या दें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि खाने में पहले हमने क्या देना है, क्योंकि अगर पहले आपने गलत चीज़ दी थी तो वो गैस बन जाएगी और मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो आपने क्या चीज़ देनी है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।